आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय पीटर हॉलिन्स बुक के बारे में। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में ललित नाम का एक लड़का रहता था। ललित बड़ा सपने देखने वाला था। उसे फिट भी होना था, पढ़ाई में टॉप भी करना था और एक अच्छा करियर भी बनाना था। लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह सब काम मोटिवेशन के आने पर शुरू करता था। जब मन करता तब जॉगिंग कर लेता, जब जोश आता तब पढ़ाई कर लेता और जब मूड खराब होता तो पूरा दिन बस मोबाइल पर ही निकल जाता। एक दिन सुबह वह पार्क में दौड़ने गया। 4 दिन बाद का जोश था जो अचानक उसके अंदर आया था। वह तेज दौड़ रहा था, मन में सोच रहा था, बस अब मैं बदल गया, अब रोज दौड़ूंगा। लेकिन आईने की तरह साफ सच ये था कि वह जानता भी था कि यह मोटिवेशन कल ही गायब हो सकता है। वही हुआ। अगले ही दिन हल्की सी ठंड हुई, नींद थोड़ी ज्यादा आ गई और उसने खुद से कहा, आज छोड़ देते हैं, कल से पक्का शुरू। यही कल से उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। शाम को घर लौटते वक्त उसने देखा कि पार्क में एक बुजुर्ग आदमी रोज एक ही टाइम पर चलता है। बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, वह अपनी वॉक कभी नहीं छोड़ता। ललित के मन में सवाल उठा, इनके पास ज्यादा ऊर्जा भी नहीं है, फिर भी ये रोज कैसे चलते हैं? इनका मोटिवेशन तो मुझसे भी कम होगा। उत्सुकता में वह उनके पास गया और बोला, दादाजी आप रोज कैसे चल लेते हैं? मुझे तो 2 दिन बाद ही मन नहीं करता। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तो डिसिप्लिन से चलता हूं, मोटिवेशन से नहीं। मोटिवेशन तो एक मेहमान है, कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन घर का मालिक है, वो रोज मौजूद रहता है। ललित को यह बात दिल पर लगी, पर वह अभी भी समझ नहीं पाया था कि आखिर डिसिप्लिन काम कैसे करता है। दूसरे दिन ललित ने फैसला किया कि वह दादाजी के साथ वॉक करेगा। वॉक शुरू हुई। पहले 5 मिनट तो ठीक था, लेकिन 10 मिनट बाद ही उसका मन कहने लगा, बस अब काफी है, छोड़ दे। तभी दादाजी बोले, देखा ये तुम्हारा मन है, मन मौसम की तरह बदलता रहता है, कभी धूप, कभी बादल, कभी बरसात। अगर तुम मन पर चलोगे तो तुम्हारा दिन भी मौसम जैसा होगा, कभी अच्छा कभी बुरा। लेकिन अगर तुम रूटीन पर चलोगे तो तुम्हारी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। यह सुनकर ललित को लगा कि वह सच में मौसम जैसा ही है, कभी उत्साहित कभी सुस्त। उस रात उसने अपने आप से एक वादा किया, मैं कल से सिर्फ 10 मिनट दौड़ूंगा, चाहे मन करे या ना करे। अगली सुबह अलार्म बजा। मन बोला, सो जा, कल से शुरू कर लेना। लेकिन उसने दादाजी की बात याद की, मन मौसम है, रूटीन रास्ता है। वह उठ गया। उसने अपने जूते पहने और 10 मिनट दौड़ा, बस 10 मिनट, ज्यादा नहीं। पहले दिन उसे लगा उसने जीत हासिल की। दूसरे दिन अलार्म फिर बजा। मन फिर बोला, यार आज तो बॉडी दर्द कर रही है, लेकिन वह फिर उठा। तीसरा दिन आया, मूड बहुत खराब था, कॉलेज में लड़ाई हो गई थी, फिर भी 10 मिनट दौड़ लिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर ने और दिमाग ने झुकना शुरू कर दिया उसके डिसिप्लिन के आगे। वह जो रूटीन बना रहा था, वही रूटीन उसके अंदर की झिझक और मूड स्विंग्स को काट रहा था। एक दिन बारिश हो रही थी। पहले के दिनों में तो ललित ऐसे मौसम में रजाई छोड़कर भी बाहर नहीं निकलता, लेकिन उस दिन उसने सोचा, मैंने वादा मोटिवेशन को नहीं किया है, मैंने वादा खुद को किया है। उसने छतरी ली और चल पड़ा। वहीं उसे दादाजी दिखाई दिए। दादाजी ने हंसकर पूछा, आज भी? ललित ने जवाब दिया, अब तो आदत बन गई है। दादाजी ने कहा, बस बेटा, यही है डिसिप्लिन। जब कोई चीज आदत बन जाती है तब वह मन के हिसाब से नहीं चलती, वह खुद चलती है। आगे चलकर ललित ने यह रूटीन सिर्फ दौड़ तक नहीं रखा। उसने पढ़ाई के लिए 20 मिनट का रूटीन बनाया, फोन से दूर रहने के लिए 15 मिनट का रूल बनाया और घर के जरूरी कामों के लिए हर दिन 5 मिनट का सिंगल रूटीन बना दिया। धीरे धीरे उसकी लाइफ में एक अनोखी स्थिरता आई। अब ललित का दिन मूड से नहीं चलता था, सिस्टम से चलता था। कभी मन करता, कभी नहीं, लेकिन काम हर हाल में होता था। यही डिसिप्लिन की ताकत थी। एक दिन उसके 2 दोस्त उसे मिलने आए। उनमें से एक बोला, तू इतना रेगुलर कैसे रहता है? मैं तो 2 दिन बाद ही टूट जाता हूं। दूसरे ने कहा, मुझे भी बताना, एकदम से इतना चेंज कैसे आ गया? ललित ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों अभी भी मोटिवेशन के भरोसे चल रहे हो। मोटिवेशन को यूं समझो जैसे आप हवा में उड़ते पतंग को पकड़ना चाह रहे हो। कभी हाथ आता है, कभी छूट जाता है। लेकिन डिसिप्लिन, वो तो ऐसे है जैसे पतंग की डोरी। अगर डोरी मजबूत है तो हवा कितनी भी तेज हो, पतंग गिरती नहीं। फिर उसने उनकी मदद के लिए वही तरीका बताया जो उसने खुद अपनाया था। छोटे छोटे रूटीन बनाओ जिन्हें मन चाहे या ना चाहे करना ही है।
10 मिनट चलना, 20 मिनट पढ़ना, 5 मिनट सफाई, 15 मिनट मोबाइल दूर रखना। काम छोटा हो लेकिन रोज हो। यही वह तरीका था जिससे मन की मौसम वाली आदत टूटने लगती है। एक हफ्ते बाद उसके दोस्त भी थोड़ा थोड़ा बदलाव महसूस करने लगे। उन्होंने समझा कि काम तभी होता है जब हम खुद को उस काम का मालिक बनाते हैं, न कि अपने मूड का गुलाम। धीरे धीरे पूरा ग्रुप बदलने लगा। ललित बदल चुका था, उसके दोस्त बदल रहे थे, और यह सब उस एक लाइन की वजह से था, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर है। कुछ महीनों बाद जब ललित कॉलेज के फाइनल्स की तैयारी कर रहा था, तब भी उसका यह डिसिप्लिन काम आया। एक दिन उसका मूड बहुत खराब था, दिमाग भारी था, पढ़ने का जरा भी मन नहीं था, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं बस 20 मिनट पढ़ूंगा, मूड चाहे जैसा भी हो। और जब वह 20 मिनट पूरा करने बैठा तो वह 20 मिनट 1 घंटे में बदल गए। उसने महसूस किया कि रूटीन ऐसी चीज है जो छोटे कदमों से बड़े परिणाम देती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। मूड आपको धक्का देता है, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन डिसिप्लिन आपका हाथ पकड़कर चलता है, धीरे पर लगातार। और यही लगातार चलना सफलता की असली पहचान है। एक दिन जब ललित फिर पार्क में था, उसने दादाजी का हाथ पकड़कर कहा, आपने सही कहा था, मन मौसम है, रूटीन रास्ता है। मैं तो पहले मौसम के पीछे भागता था, अब सिर्फ रास्ता देखता हूं। दादाजी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और रास्ता हमेशा मंजिल तक पहुंचाता है। उस दिन ललित ने महसूस किया कि हॉलिन्स क्यों कहते हैं, मोटिवेशन फीलिंग है लेकिन डिसिप्लिन एक फैसला है। फीलिंग बदल जाती है लेकिन फैसला नहीं। फीलिंग डगमगाती है लेकिन रूटीन आपको स्थिर रखता है। और जब आप स्थिर हो जाते हैं तब सफलता खुद चलकर आपके पास आती है। ललित की कहानी में सबसे खास बात यह थी कि उसने मूड को दोष देना छोड़ दिया और सिस्टम पर भरोसा करना सीख लिया। काम जितना छोटा हो मगर रोज जरूर होना चाहिए, यही डिसिप्लिन की असली जीत है। उसके बाद से हर सुबह जब वह जूते पहनता तो उसे वही बात याद आती, आज मेरा मूड नहीं, मेरा डिसिप्लिन काम करेगा। और इसी सोच ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ललित की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। डिसिप्लिन ने उसे एक रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब वह यह समझना चाहता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि मन कभी मानता है कभी नहीं। क्यों कभी छोटा सा काम भी मुश्किल लगता है, क्यों कभी बिना वजह थकान महसूस होती है। एक शाम जब वह पार्क में जॉगिंग करके लौट रहा था, उसने दादाजी को पेड़ के नीचे बैठे देखा। वह एक किताब पढ़ रहे थे। ललित उनके पास गया और बोला, दादाजी, एक बात पूछनी है, ये जो हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, ये सिर्फ आदत की वजह से है या दिमाग में भी कुछ होता है? दादाजी ने किताब बंद की और बोले, तू ठीक समय पर आया है, मैं अभी इसी पर पढ़ रहा था, दिमाग कैसे काम करता है, खासकर सेल्फ कंट्रोल कैसे बनता है। ललित तुरंत उनके बगल में बैठ गया। वह समझना चाहता था कि आखिर दिमाग में ऐसा क्या है जो एक दिन उसे लोहे जैसा मजबूत बनाता है और अगले दिन बिल्कुल नरम मिट्टी जैसा। दादाजी ने समझाना शुरू किया, देख बेटा, हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह हिस्सा हमारे फैसले, ध्यान, कंट्रोल और लॉजिक को संभालता है। यह वही हिस्सा है जो कहता है, जाओ पढ़ाई करो, फोन मत उठाओ, अभी जॉगिंग करनी है, आज आसान रास्ता मत चुनो। लेकिन समस्या यह है कि यह हिस्सा भी इंसान की तरह थक जाता है। ललित ने आश्चर्य से पूछा, दिमाग भी थक जाता है? दादाजी ने हंसते हुए कहा, हां बेटा, बिल्कुल थकता है। जैसे मसल थकते हैं वैसे ही सेल्फ कंट्रोल भी थकता है। तुमने गौर किया होगा, शाम तक पहुंचते पहुंचते लोग ज्यादा गलत फैसले लेते हैं, काम टाल देते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, मोबाइल में खो जाते हैं, क्योंकि सुबह का सेल्फ कंट्रोल शाम तक आकर कमजोर हो जाता है। यह बात सुनकर ललित के दिमाग में कुछ जुड़ने लगा। उसे याद आया कि अक्सर वह सुबह तो बेहद फोकस्ड रहता था, लेकिन शाम तक आते आते उसकी एनर्जी गायब हो जाती थी। अब कहानी यहां से एक नए मोड़ पर आती है। एक हफ्ते बाद ललित के कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था। इस प्रोजेक्ट की वजह से उसका टाइम टेबल बिगड़ने लगा। सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, काम के बीच में बार बार सोशल मीडिया चेक कर लेता और रात को पढ़ने बैठता तो दिमाग थका हुआ रहता। उसने महसूस किया कि उसका स्थिर डिसिप्लिन भी कुछ हद तक कमजोर होने लगा है। एक शाम उसने सोचा, यह दिमाग वाली बात असल में कितनी सच है।
क्या मैं सच में सेल्फ कंट्रोल खो रहा हूं क्योंकि ब्रेन थक रहा है? उसी रात उसने दादाजी के घर जाना तय किया। दादाजी घर के बाहर पौधों में पानी डाल रहे थे। ललित ने कहा, दादाजी मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा काम फिर से बिगड़ने लगा है। मन भटकता है, फोकस टूटता है, लगता है जैसे दिमाग साथ नहीं दे रहा। दादाजी ने उसे अंदर बुलाया और चाय बनाते हुए बोले, ये बिल्कुल सामान्य है। जब तुम ज्यादा फैसले लेते हो, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, कौन सा काम पहले करना है, तो तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थक जाता है। और जब ये थक जाता है तो बेकार वाली आदतें आसानी से जीत जाती हैं, जैसे फोन उठाना, टालना, आलस करना। चाय की खुशबू कमरे में फैल रही थी और ललित ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। दादाजी ने आगे कहा, सेल्फ कंट्रोल को ऐसे समझो जैसे एक मसल। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा उसे इस्तेमाल करते रहो तो वह मजबूत होता है, लेकिन अगर उसे एक ही दिन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लो तो वह थक कर कमजोर हो जाता है। ललित के दिमाग में सवाल उठा, तो फिर इसे स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मजेदार हिस्सा है। तुम इसके लिए छोटे छोटे एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे तुमने 10 मिनट वाली जॉगिंग शुरू की थी, उसी तरह सेल्फ कंट्रोल की भी 5 मिनट वाली प्रैक्टिस हो सकती है। ललित उत्साहित हो गया। दादाजी ने कुछ आसान सी चीजें बताई, जैसे जब मन फोन उठाने का करे तो 2 मिनट रुक जाओ। जब मन चॉकलेट खाने का करे 5 मिनट रुक जाओ। जब मन किसी से झगड़ा करने का करे 5 मिनट रुक जाओ। जब मन किसी से बहस करने का करे 5 मिनट रुक जाओ। जब मन किसी से लड़ने का करे 5 मिनट रुक जाओ। जब मन पढ़ाई छोड़ने का करे तो 5 मिनट और बैठ जाओ। जब मन आराम करने को कहे तो पहले एक छोटा सा काम पूरा कर लो। ये छोटे छोटे रुकने के पल, ये छोटे नहीं, तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाते हैं। ललित ने उसी दिन से शुरू कर दिया। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। कॉलेज में प्रोजेक्ट का दबाव बढ़ रहा था। दोस्त सभी टेंशन में थे। एक दिन उसका दोस्त समर उसके पास आया और बोला, मैं पढ़ते पढ़ते 10 मिनट में ही नेटफ्लिक्स खुला कर लेता हूं। समझ नहीं आता कंट्रोल कैसे करूं। ललित को दादाजी की बात याद आई। उसने कहा, तू एक काम कर, जब नेटफ्लिक्स खोलने का मन करे पहले 2 मिनट रुक जा। बस 2 मिनट, मत खोलना, बस इंतजार कर। अगर 2 मिनट बाद भी मन करे तब खोल लेना। समर ने कहा, क्या फर्क पड़ेगा इससे? ललित हंसा और बोला, बहुत फर्क पड़ेगा। ये 2 मिनट तू अपने सेल्फ कंट्रोल को जिम में ले जाने जैसा है। समर ने कोशिश की और 2 मिनट बैठने से अधिकांश समय उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती। ये देखकर बाकी दोस्त भी इसमें शामिल हो गए। अब ललित और उसके दोस्त मिलकर हर दिन छोटी छोटी सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करते थे। ये एक नया गेम बन गया था। कौन सबसे ज्यादा देर फोन ना उठाकर रख सकता है? किसी को चॉकलेट खाने का मन हो और वह 5 मिनट रुक जाए तो उसे 1 पॉइंट मिलता था। ये गेम धीरे धीरे उनके दिमाग को ट्रेन कर रहा था। वे नहीं जानते थे कि यह मजेदार गेम असल में उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जिम भेज रहा है। इसी दौरान प्रोजेक्ट का डेडलाइन पास आती जा रही थी। सब तनाव में थे, लेकिन ललित उतना टूटता नहीं था। एक शाम समर ने कहा, यार तू इतना शांत कैसे रह लेता है? ललित बोला, पहले बहुत टूटता था, लेकिन अब मैंने समझा है कि दिमाग भी मसल की तरह होता है। अगर उसे धक्का लगाकर काम कराओगे तो वह आदत डाल लेगा, लेकिन एकदम से बहुत भारी वजन उठाने की कोशिश करोगे तो वह थक जाएगा। समर ने पूछा, तो तेरा दिमाग मजबूत कैसे हुआ? ललित ने जवाब दिया, बस छोटे छोटे एक्सरसाइज, छोटे कंट्रोल के पल, जैसे थोड़ी देर इंतजार करना, छोटी रुकावट डालना, हर बार तुरंत रिएक्ट न करना। ललित ये बातें समझाते हुए खुद भी महसूस कर रहा था कि वह सच में कितना बदल चुका है। पहले वह हर चीज पर तुरंत रिएक्ट कर देता था। मूड नहीं है, छोड़ दो। लेकिन अब वो इंतजार कर सकता था, संभल सकता था, ठहर सकता था। यही ठहराव उसके दिमाग की असली ताकत बन रही थी। कहानी आगे बढ़ती है। एक शाम कॉलेज से वापस लौटते वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई। सभी भाग रहे थे और ललित एक दुकान के शेड के नीचे रुक गया। वहां उसने एक छोटा बच्चा देखा जो अपने पिताजी से चॉकलेट खरीदने की जिद कर रहा था। पिता ने कहा, नहीं, आज नहीं। बच्चा वहीं फर्श पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर ललित मुस्कुरा दिया। उसे अपना पुराना अंदर का बच्चा याद आया, जो भी मन करता वही करना चाहता था। अगर पढ़ने का मन नहीं तो नहीं, अगर दौड़ने का मन नहीं तो नहीं, अगर फोन उठाने का मन है तो तुरंत उठा लेना। लेकिन अब वह समझ चुका था कि बड़े होने का असली मतलब क्या है। अपने अंदर के बच्चे को संभालना, मन को तुरंत फैसले न लेने देना, दिमाग को रुकना, सोचने देना। उसी रात जब वह घर पहुंचा, उसने दादाजी को फोन किया और कहा, दादाजी
अब मुझे समझ आ रहा है, सेल्फ कंट्रोल सिर्फ मन को रोकना नहीं बल्कि दिमाग को ट्रेन करना है। रोज थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे रोकने से दिमाग मजबूत होता है। दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, और जब दिमाग मजबूत होता है तो जिंदगी आसान हो जाती है। कठिन काम खुद ब खुद आसान लगने लगते हैं। मन भटके तो भी तुम रास्ते से नहीं भटकते। कुछ ही दिनों में प्रोजेक्ट पूरा हुआ और ग्रुप को अच्छे मार्क्स मिले। दोस्तों ने कहा, अगर तू ना होता तो हम यह काम नहीं कर पाते। ललित ने कहा, मेरी नहीं, दिमाग की जीत है और मैंने बस उसे मजबूत करना सीखा है। अब कहानी का सबसे खास हिस्सा। कुछ महीनों बाद ललित का छोटा भाई कबीर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह भी वही गलती कर रहा था, हर 10 मिनट में फोन उठाना, बार बार इंस्टा चेक करना, पढ़ाई से भागना। एक रात कबीर परेशान होकर बोला, भैया मेरा दिमाग साथ नहीं देता। ललित ने मुस्कुराते हुए कहा, दिमाग साथ नहीं देता क्योंकि उसे ट्रेनिंग नहीं मिली है। उसने कबीर को वही आसान सी बात बताई जो दादाजी ने उसे समझाई थी। जब मन करे फोन उठाने का 2 मिनट रुक जाना, जब मन करे पढ़ाई छोड़ने का 5 मिनट और बैठ जाना, जब मन करे बाहर भाग जाने का पहले एक छोटा काम पूरा कर लेना। कबीर ने यह तरीका अपनाना शुरू किया और कुछ हफ्तों में उसका फोकस भी बढ़ गया। ललित खुश था। उसने न सिर्फ खुद को बल्कि अपने भाई और दोस्तों को भी बदलते देखा था। कहानी अब लौटती है वहीं जहां यह शुरू हुई थी, पार्क में दादाजी के साथ। ललित ने दादाजी से कहा, अब समझ में आता है कि सेल्फ कंट्रोल कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह सीखा हुआ कौशल है और दिमाग को जितना ट्रेन करते जाओ उतना मजबूत होता जाता है। दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहा, लोग सोचते हैं कि खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल है। असल में मुश्किल वह पहला छोटा सा नहीं है। एक बार तुमने वह कह दिया तो बाकी सब आसान होता जाता है। ललित ने महसूस किया कि डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल दोनों एक ही यात्रा के 2 पड़ाव हैं। पहला कदम छोटी छोटी आदतें, दूसरा कदम दिमाग को धीरे धीरे ट्रेन करना और तीसरा कदम वही आदतें, वही नियंत्रण आपकी पर्सनैलिटी बन जाते हैं। अब उसकी लाइफ एक मजबूत रूटीन पर चल रही थी। कभी मन साथ देता, कभी नहीं, बट दिमाग मजबूत हो चुका था और वह जान चुका था कि जब दिमाग मजबूत होता है तो इंसान खुद अपने फैसलों का मालिक बन जाता है, ना कि अपने मूड का गुलाम। कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है उस इंसान की जो अपने दिमाग को समझकर अपनी जिंदगी बदलना सीख चुका है। ललित की जिंदगी अब एक नई चमक से भर गई थी। उसने देखा कि छोटे छोटे सेल्फ कंट्रोल के एक्सरसाइज ने उसके दिमाग को कितना मजबूत कर दिया है। लेकिन सफर अभी बाकी था। असली चुनौती अब सामने आने वाली थी, टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन। कहानी का माहौल बदलता है। कॉलेज खत्म होने के बाद अब सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होने वाली थी और पूरे कॉलेज में हलचल थी। लाइब्रेरी में भीड़, हॉस्टल में तनाव और हर जगह पढ़ाई को लेकर घबराहट। ललित का भी यही हाल था, लेकिन उसके पास अब अपने अनुभव थे। एक सुबह वह लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार हो रहा था कि उसका छोटा भाई कबीर भागता हुआ आया। भैया मेरी बोर्ड की परीक्षा टाइम टेबल आ गया और मैं बहुत घबराया हुआ हूं, किताबें खोली नहीं जाती, बैठता हूं तो 10 मिनट भी नहीं टिक पाता। ललित ने उसे देखा। कबीर की आंखों में वही डर था जो कभी उसकी आंखों में भी था, बड़ा काम सामने हो और शुरुआत ही ना हो पाए। ललित ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं भी ऐसा ही था, लेकिन मैंने एक तरीका सीखा है। सबसे पहले 5 मिनट, बस 5 मिनट का नियम। कबीर ने आश्चर्य से पूछा, क्या 5 मिनट में कुछ हो सकता है? ललित मुस्कुराया और बोला, सारा जादू तो 5 मिनट में ही होता है। कहानी यहां से एक नया मोड़ लेती है। ललित कबीर को लेकर कॉलेज के पीछे वाली छोटी सी झील के पास गया। वह जगह शांत थी, हवा में ठंडक थी और झील में सूरज की रोशनी चमक रही थी। ललित ने कहा, देख कबीर, जो भी काम हम टालते हैं उसका असली कारण काम का बड़ा होना नहीं, शुरुआत का भारी लगना है। कबीर ध्यान से सुन रहा था। ललित बोला, तुझे याद है ना जब तूने पहली बार स्विमिंग सीखी थी? तू पानी में उतरने से डर रहा था, तुझे लगता था कि तू डूब जाएगा, लेकिन क्या हुआ था? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, आपने मेरा हाथ पकड़ा था और बोलकर बस इतना कहा था, पानी में सिर्फ एक कदम रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हां, ललित बोला, और तूने वही किया था। तूने बस पहला कदम रखा था, उसके बाद तू खुद तैरने लगा। काम भी ऐसा ही है, हमें पूरा काम नहीं उठाना होता, बस 5 मिनट शुरू करना होता है। कहानी आगे बढ़ती है। उस दिन ललित कबीर को घर ले गया और बोला, चल आज अपना डर खत्म करते हैं, किताब खोल। मैं नहीं कह रहा 1 घंटा पढ़ या 30 मिनट पढ़,
बस 5 मिनट पढ़, कबीर ने कहा। अगर 5 मिनट के बाद मन नहीं हुआ तो? ललित ने कहा। तो बंद कर देना, कोई जबरदस्ती नहीं। कबीर ने किताब खोली, घड़ी देखी और पढ़ने लगा। शुरुआत के पहले 30 सेकंड में उसका दिमाग भटकने लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, सिर्फ 5 मिनट की बात है। 5 मिनट पूरे हुए और वह रुका नहीं। 15 मिनट, फिर 20 मिनट। अचानक कबीर ने देखा कि 40 मिनट बीत चुके हैं। वह खुद हैरान था। किताब बंद करते हुए उसने कहा, भैया ये कैसे हुआ? मैं तो सोच रहा था कि मैं 5 मिनट भी नहीं पढ़ पाऊंगा। ललित ने हल्के से हंसते हुए कहा, बस शुरुआत मुश्किल थी, पढ़ना नहीं। जब तुम शुरू कर देते हो तो शरीर और दिमाग चलने लगता है, उसी को मोमेंटम कहते हैं, और यह मोमेंटम 5 मिनट देता है। अब कहानी थोड़ी और आगे चलती है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में फाइनल प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। एक बहुत बड़ा मॉडल बनाना था। पूरा ग्रुप परेशान था। काम इतना बड़ा था कि कोई भी शुरू करने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। समर बोला, यार ये मॉडल 2 सप्ताह का नहीं, 2 माह वाला लग रहा है, कहां से शुरू करें? ललित चुपचाप बोर्ड के सामने खड़ा हुआ और बोला, एकदम आसान है। हम ये प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं करेंगे, हम 5 मिनट वाला प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। दोस्तों ने सोचा वह मजाक कर रहा है, लेकिन वह गंभीर था। उसने कहा, पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए पार्ट्स को निकालते हैं, अगले 5 मिनट में सिर्फ कलर्स चुनते हैं, उसके बाद 5 मिनट में बेस बनाते हैं। बस छोटे छोटे कदम। सबने अनमने ढंग से शुरुआत की, लेकिन 5 मिनट का खेल कुछ ऐसा था, जैसे ही उन्होंने पार्ट्स निकाले उन्हें जोड़ने का मन हुआ, जैसे ही बेस रखा रंग चुनने का मन हुआ, जैसे ही रंग बनाए पेंट शुरू कर दिया। 5 मिनट का काम 2 घंटे में बदल गया। कहानी यहां से और गहराती है। कुछ दिनों बाद एक नया किरदार कहानी में आता है, ललित का बचपन का दोस्त नील। वह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन महीनों से पढ़ाई टाल रहा था। एक दिन वह अचानक ललित से मिलने आया और बोला, मुझे समझ नहीं आता, मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन शुरुआत ही नहीं कर पाता। बस बैठते ही लगता है अभी नहीं, बाद में, मैं क्या करूं? ललित उसे पार्क में लेकर गया और एक छोटे से पत्थर की ओर इशारा किया। उसने कहा, इस पत्थर को इधर से उधर करना भारी नहीं है, सही? नील बोला, नहीं, यह तो 1 सेकंड में हो जाएगा। ललित बोला, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पूरे पार्क की मिट्टी हटानी है तो तू वहीं बैठ जाएगा ना? नील ने सिर हिलाया, हां वो असंभव लगता है। ललित ने पत्थर उठाया और बोला, काम भी ऐसा ही है, छोटा सा कदम आसान, पूरा काम असंभव। नील चुप था, वह सोच रहा था। ललित ने कहा, बस इतना करो, रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ो, कभी भी कहीं भी जिस भी पेज से मन करे। अगर 5 मिनट के बाद मन ना हो तो बंद कर देना, लेकिन शुरुआत हर दिन होगी और वही 5 मिनट तुझे खींच ले जाएंगे। नील ने वही किया। पहले दिन वह 5 मिनट पढ़ा, दूसरे दिन 8 मिनट, तीसरे दिन 12 मिनट। 1 हफ्ते बाद वह 1 घंटे तक बिना उठे पढ़ने लगा। ललित यह देखकर खुश था कि 5 मिनट का जादू न सिर्फ भाई पर, दोस्त पर भी काम कर रहा है। अब कहानी एक और नए मोड़ पर पहुंचती है, एक चुनौती पर। कॉलेज ने एक बड़े राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसमें पूरी रिसर्च रिपोर्ट और मॉडल प्रस्तुत करना था। हर टीम डर रही थी, हर टीम सोच रही थी कि यह मुश्किल है। ललित की टीम भी थोड़ी घबराई हुई थी। समर बोला, हमें इतना सारा लिखना है, इतना सारा बनाना है, पता नहीं कहां से शुरू करें। ललित ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जहां से हर बड़ा काम शुरू होता है, 5 मिनट से। उसने अपने दोस्तों को टेबल पर बैठाया और कहा, पहले 5 मिनट में सिर्फ टाइटल लिखते हैं, फिर अगले 5 मिनट में सिर्फ इंट्रो लिखते हैं, फिर 5 मिनट सिर्फ डायग्राम बनाने में। और देखते ही देखते 5 मिनट के छोटे कदमों ने 20 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर दी। टीम हैरान थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा काम केवल कुछ 5 मिनटों से पूरा हो सकता है। अब कहानी भावनात्मक मोड़ लेती है। एक रात कबीर अपने कमरे में बैठा था। वह परेशान था। उसकी प्रैक्टिस टेस्ट में मार्क्स कम आए थे। वह निराश होकर बोला, भैया मैंने तो 5 मिनट वाला तरीका अपनाया, फिर भी मैं कमजोर पड़ गया। ललित ने कमरे में जाकर उसका हाथ पकड़ा और बोला, कबीर 5 मिनट का मतलब ये नहीं कि तू 5 मिनट में परफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है तू हर दिन शुरुआत करेगा और हर शुरुआत तुझे अपने लक्ष्य के थोड़ा थोड़ा करीब ले जाएगी। कबीर की आंखों में आंसू थे। ललित ने कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें 2 घंटा चाहिए, सही समय चाहिए, सही मूड चाहिए, लेकिन असल में चाहिए सिर्फ 5 मिनट की हिम्मत।
बस शुरू करने की। कबीर ने सिर उठाकर कहा, मतलब अगर मैं हर दिन गिर भी जाऊं फिर भी 5 मिनट से शुरुआत कर सकता हूं? ललित मुस्कुराया, हां, हर दिन 5 मिनट तुम्हारा रिस्टार्ट बटन है। अब कहानी में आखिरी बड़ा मोड़। प्रतियोगिता का दिन आ गया। टीम ने मेहनत की थी। जब उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया तो सभी दंग रह गए। जज भी प्रभावित हुए और शाम तक रिजल्ट आया। ललित की टीम प्रथम स्थान पर थी। दोस्तों ने झूमकर कहा, यह जीत 5 मिनट की जीत है। ललित हंसा और बोला, नहीं, यह जीत उन दर्जनों शुरुआतों की है जो हमने हर दिन की थी। घर पहुंचते ही कबीर दौड़ता हुआ आया। उसने ललित को गले लगाया और कहा, भैया, मैंने हर दिन 5 मिनट वाली शुरुआत की और आज टेस्ट में मेरे मार्क्स पूरे क्लास में सबसे अच्छे आए। ललित को गर्व हुआ। यह सिर्फ पढ़ाई या प्रोजेक्ट की जीत नहीं थी, ये उस सोच की जीत थी कि छोटा शुरू करो। ये इस विश्वास की जीत थी कि पहले कदम से रास्ता बनता है। कुछ दिनों बाद दादाजी ललित से मिलने आए। ललित ने पूरी कहानी बताई, भाई, दोस्त, प्रोजेक्ट, प्रतियोगिता, सब कुछ। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, तो अब तूने असली बात समझ ली है। दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है किसी काम की शुरुआत करना, लेकिन अगर शुरुआत 5 मिनट की हो तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। ललित ने झील की ओर देखा। सूरज ढल रहा था, हवा शांति से बह रही थी। उसने मन में सोचा, जीवन भी शायद एक बड़ी किताब की तरह है। हम उससे डरते हैं क्योंकि हम पूरी किताब देख लेते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ पहले पेज, पहले पैराग्राफ, पहले 5 मिनट से शुरू करें तो कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। कहानी इस एहसास के साथ समाप्त होती है कि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़े कदम नहीं, बस 5 मिनट की शुरुआत चाहिए होती है। आज ललित जहां भी जाता है वह यही मंत्र कहता है, पहले 5 मिनट कर लो, बाकी अपने आप हो जाएगा। ललित अगले कुछ महीनों में काफी बदल चुका था। उसकी लाइफ पहले जितनी बिखरी हुई थी अब उतनी नहीं रही, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता कि भावनाएं उसे अचानक नीचे गिरा देती। कभी बेचैनी, कभी आलस, कभी अनजानी चिड़चिड़ाहट। उसे लगने लगा था कि डिसिप्लिन सिर्फ आदतों को मैनेज करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने अंदर उठने वाली भावनाओं को संभालना भी एक अलग तरह का डिसिप्लिन है। यहीं से उसकी कहानी का नया चैप्टर शुरू हुआ। एक दिन कॉलेज के बाद जब वह लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा था, अचानक बादल घिर आए। हवा में अजीब सी ठंड थी और आसमान में गड़गड़ाहट। ललित जल्दी जल्दी हॉस्टल की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे एक मैसेज मिला, मिड टर्म प्रेजेंटेशन 1 हफ्ते पहले कर दिया गया है। वह ठिठक गया। उसके पेट में हल्की सी गड़बड़ाहट हुई। प्रेजेंटेशन हमेशा से उसकी कमजोरी रही थी। भीड़ के सामने बोलने से पहले उसका गला सूख जाता और माथे पर पसीना आ जाता। उसके मन में तुरंत एक ही विचार आया, ये नहीं होगा मुझसे, क्यों अचानक कर दिया इन्होंने। भावनाएं जैसे अचानक उस पर भारी पड़ने लगी थी और मौसम की कड़कड़ाहट भी उनके वजन को और बढ़ा रही थी। उसने बैग कंधे पर कसकर पकड़ा और गुस्से में पत्थर को पैर से लात मार दी। मन ही मन बड़बड़ाया, सब मेरे साथ ही क्यों होता है। उसी समय उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, इतना गुस्सा किस बात पर है कप्तान। ललित पीछे मुड़ा तो देखा वह उसका जूनियर राघव था, जो हमेशा चीयरफुल रहता था। ललित मन ही मन बोला, इसको कोई टेंशन नहीं होती क्या। राघव ने फिर पूछा, क्यों परेशान हो। ललित ने झुंझलाकर कहा, प्रेजेंटेशन 1 हफ्ते पहले कर दिया, मैं तो तैयार ही नहीं हूं, अभी मूड ही नहीं है इन सब का। राघव मुस्कुराया, तो मूड का इंतजार करोगे क्या, प्रेजेंटेशन तो यहीं खड़ा है तुम्हारे सामने। ललित ने चिढ़कर कहा, मतलब अगर मन ही नहीं है तो कैसे करूं तैयारी। राघव की मुस्कान और गहरी हो गई। भावनाओं का डिसिप्लिन सुना है कभी। ललित ने आंखें तरेरते हुए कहा, नया फंडा मत दे भाई, पहले ही दिमाग खराब है। राघव ने बैग नीचे रखा। बारिश की पहली बूंद गिरी और उसने धीमे से कहा, देख, भावनाएं टेम्परेरी होती हैं। मूड, डर, आलस, गुस्सा सब वेव की तरह आते हैं और चले जाते हैं, पर कमिटमेंट वो तब तक खड़ा रहता है जब तक तुम पूरा नहीं कर लेते। ललित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह सुन रहा था। राघव ने आगे कहा, तू जब अपनी फीलिंग्स पर फैसले लेने लगता है तभी लाइफ में केओस होता है, और जब फीलिंग्स को एक्नॉलेज करके भी फैसला कमिटमेंट से लेता है तभी असली कंट्रोल आता है। इसे ही इमोशन मैनेजमेंट कहते हैं और यह भी एक तरह का डिसिप्लिन है। ललित चुप हो गया। उसने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। बारिश तेज हो चुकी थी। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। हवा तेज थी लेकिन बातचीत और गहरी होती जा रही थी। राघव बोला,
तुझे याद है तूने रनिंग प्रैक्टिस शुरू की थी कुछ महीने पहले? ललित ने सिर हिलाया। हाँ, पर कई दिन छूट गए। बारिश, ठंड, मूड नहीं। राघव ने हंसते हुए कहा, यही तो पॉइंट है। तूने दौड़ना सिर्फ उस दिन किया जब मन था, पर कोई भी एथलीट, कोई भी डिसिप्लिन्ड इंसान ये अप्रोच फॉलो नहीं करता। वो मन होने का इंतजार नहीं करते, वो करते हैं क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया है। ललित के चेहरे पर हल्का सा रियलाइजेशन आया। उसे उस दिन की याद आई जब वह 5 मिनट की वॉक से शुरू हुआ था और बाद में 30 मिनट तक दौड़ने लगा था। उस समय भी उसका मूड ही उसे रोक रहा था, बट उसने उसे बाईपास किया था, और जब बाईपास किया था तभी इंप्रूवमेंट हुई थी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। ठंडी हवा ललित के चेहरे से टकरा रही थी और उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। वह बोला, तो तू कहना चाहता है कि मुझे प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस इसका इंतजार किए बिना करनी चाहिए कि मेरा मन करे या नहीं? राघव ने कहा, यही तो। फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती हैं, कमिटमेंट कांस्टेंट रहता है। तू अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकता, पर उन्हें कंट्रोल करना सीख सकता है। जैसे ट्रैफिक को रोकना मुश्किल है, पर सिग्नल से फ्लो मैनेज किया जा सकता है। फीलिंग्स भी ट्रैफिक हैं, उन्हें बहने दो, लेकिन स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो। ललित यह सुनकर मुस्कुराया। यह कंपैरिजन अच्छा था। राघव ने सिर हिलाया। और एक और बात, इमोशन मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि तू अपने फीलिंग्स को इग्नोर कर दे। इसका मतलब है उन्हें टेम्पोरेरी वेव मानकर अपनी डायरेक्शन कमिटमेंट के हिसाब से चुनना। तू डर सकता है पर बोल भी सकता है। तू नर्वस हो सकता है पर प्रैक्टिस भी कर सकता है। तू डाउन फील कर सकता है पर काम स्मॉल स्टेप से शुरू कर सकता है। यही डिफरेंस बनाता है नॉर्मल और डिसिप्लिन्ड इंसान में। ललित को लगा जैसे उसके दिमाग की कोई लाइट जल गई हो। उसने धीरे से कहा, मतलब मुझे डरने की इजाजत है, पर डर को डिसीजन लेने का हक नहीं देना। राघव ने गर्व से कहा, बस यही तो असली नियम है। और ये सीख गया तो लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बारिश थोड़ी कम हुई, हवा और हल्की हो गई। दोनों हॉस्टल की तरफ चलने लगे। हॉस्टल पहुंचकर ललित ने कमरे का दरवाजा बंद किया, एक डीप ब्रीथ ली और लैपटॉप खोला। उसका मन अब भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन आज वो उस डर को खुद से बड़ा नहीं होने दे रहा था। उसने खुद से कहा, भावनाएं आएंगी जाएंगी, पर कमिटमेंट यहीं रहेगा। वह प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड बनाने बैठ गया। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि वह काम में इतना डूब गया कि समय का पता ही नहीं चला। 40 मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि उसका डर अब उतना बड़ा नहीं लग रहा था। असल में उसका डर वही था, बट उसके साथ खड़ा उसका कमिटमेंट आज ज्यादा मजबूत था। अगले दिन से उसने खुद के लिए एक छोटा रूल बना लिया, इमोशन आए तो एक्नॉलेज करो, लेकिन कार्रवाई कमिटमेंट से करो। कई बार ऐसा हुआ कि प्रैक्टिस करने का मन नहीं किया, कई बार घबराहट लौट आई, कई बार लगा कि प्रेजेंटेशन वीक है, पर उसने हर बार खुद को याद दिलाया, फीलिंग्स फ्लक्चुएट, एक्शन स्टे। धीरे धीरे उसकी घबराहट कम होने लगी, स्लाइड बेहतर हो गई, बोलने की क्लैरिटी आने लगी, आत्मविश्वास बढ़ने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने इमोशन को वीकन होते हुए और कमिटमेंट को स्ट्रांग होते हुए महसूस किया। प्रेजेंटेशन का दिन आ गया। ललित के हाथ में हल्का पसीना था, गला सूख रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था, पर आज एक फर्क था। आज ये फीलिंग्स उसे रोक नहीं रही थी। आज वो जानता था कि ये टेम्पोरेरी है। आज स्टीयरिंग उसके कमिटमेंट के हाथ में थी, इमोशंस के नहीं। जब उसका नाम बुलाया गया, उसने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और स्टेज पर चला गया। पहले 5 सेकंड मुश्किल थे, लेकिन फिर शब्द निकलने लगे, जेस्चर्स नेचुरली आने लगे, आंखों से कांटेक्ट बन रहा था, और प्रेजेंटेशन खत्म होने तक क्लास उसे ध्यान से सुन रही थी। जब अपलॉज हुआ, ललित को लगा कि वह जीत गया है। सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं, बल्कि अपने इमोशंस की उस टेम्पोरेरी लहर को भी जिसने कभी उसे पीछे खींच लिया था। क्लास के बाद बाहर आकर उसने आसमान की तरफ देखा। आज बादल नहीं थे, पर उसे लगा जैसे उसके अंदर का आसमान साफ हो गया हो। उसी समय राघव आया और मुस्कुराते हुए बोला, कप्तान, आज स्टीयरिंग किसके हाथ में थी? ललित ने मुस्कुराकर कहा, कमिटमेंट के। इमोशन सिर्फ पीछे सीट पर बैठे थे। दोनों हंस पड़े। उस दिन रात को ललित कमरे में बैठा अपने जर्नल में लिख रहा था, मैंने आज सीखा कि फीलिंग्स मुझे डिफाइन नहीं करती, मैं अपने एक्शन से डिफाइन होता हूं। मैं डर सकता हूं, लेकिन डर को डिसीजन लेने का हक नहीं दूंगा। मेरे अंदर की कोई भी टेम्परेरी हालत मेरे परमानेंट गोल्स से बड़ी नहीं है। इमोशन मैनेजमेंट भी एक तरह का डिसिप्लिन है, और आज मैंने उसे सच में समझा। उसने पेन बंद किया
लाइट ऑफ की और सोने चला गया। आज उसका मन शांत था। आज वह खुद से थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड था। आज वह अपने कल से बेहतर था और उसे पता था उसकी ग्रोथ की कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।